हल्का पीपी 135 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिर गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का पीपी 135 से एमपीए ने उम्मीदवार चौधरी इफ्तिखार अहमद बूटर साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। इस मौके पर चौधरी इफ्तिखार अहमद बूटर का कहना था कि नून लीग हमारे हल्के के मसाइल कुछ ऐसे थे यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं समझ रहा था कि जो मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने काफ लीग को ज्वाइन करा। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो आप काम करना चाह रहे थे अपने नारंग एरिया में, आप जब देखते थे आपको दिली तकलीफ होती थी, तो इसीलिए आप छोड़ के अब चाह रहे कि मैं काफ लीग में आया हूँ। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आपको एमपी की टिकट मिल जाती है तो जो नारंग के मौजूदा काम है वो आप करवाएंगे? जो नारंग के जो काम है करने वाले हैं, अगर आप एमपी हो जाते हैं तो आप वो काम करवाएंगे? बेशक करवाएंगे जी। मैं इसीलिए अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह पाक ने टाइम दिया, वक्त आया, तो इंशाल्लाह हम हर लिहाज से कोशिश करेंगे कि हमारे जो मसाइल हैं, जिसको बार बार मेंशन कर रहा हूँ, मैं हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी की क़यादत की मदद से और अपने साथियों के साथ चल के हम जो हमारे यहाँ पे मसाइल हैं हेल्थ और एजुकेशन, जो मेन चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और बाकी जो चल रहा है, जो हालात हैं, वो उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमारे जो मौजूदा या साबका जो भी हुक्मरान रहे हैं, तो हमारे हल्के के लिए किसी ने कोई ऐसा खातर खा काम जिसको आप बहुत ज़्यादा कह सकें वो नहीं किया है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं वो दूध की नहरें बहा दूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरे जो इरादे हैं, मैं इंशाल्लाह अपने हल्के में करके दिखाऊंगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक तख्ती लगा के एमपीए की तो बस अब फारग। इंशाल्लाह उस पावर को अल्लाह पाक ने अगर दी तो उस पावर को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने हल्के के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ ये एक ही 1122 है जी, 1122 एक ही है, और वहाँ पे भी मेरे ख्याल में एक ही गाड़ी है, और जो मेन पावर हम लोग पीछे से मरीज के से लेते हैं। तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज क्या कहूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये जो 186 हमारे गांव हैं, यहाँ से तकरीबन 135 के तकरीबन 186 गांव हैं। कुछ तो लगते हैं फिरोजवाला को, कुछ मरीज के हैं। जो हमारे नारंग थाने के रिलेटेड गांव हैं, यहाँ पे हमारी बैड लक है कि कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। पीछे आपने देखा है यहाँ पे कालख्ताई रोड जो नारावाल की तरफ जाता है, यहाँ पे एक हादसा हुआ था, उसमें 18 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी, फौत हो गए थे, आग लगी थी। यहाँ पे अगर 1122 की पावर मौजूद होती, गाड़ियाँ मौजूद होती, मौके पे पहुँच जाती। बेशक मेरे अल्लाह का निज़ाम है, जिसका टाइम होता है उसमें जाना होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी, हमने यूज़ की, और नहीं उसको मतलब उनकी ज़िंदगी बचा सके तो वो एक अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन हमारे यहाँ पे 1122 और एक ही है सिर्फ। और हॉस्पिटल जो है वो तो मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे डॉक्टर अगर हैं भी तो वो डे टाइम में एक आपको मिल जाएगा। शाम को तकरीबन, अभी मैंने सुना है कि नाइट को भी कोई डॉक्टर बैठता है। मैं गया था एक दफ़ा, विज़िट भी करके आया हूँ। वाह, जो मेरी विज़िट थी वो जो वक़्त के हुक्मरान हैं उनको पसंद नहीं आई थी। मैंने वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर साहिबा थी एक, कि आपके पास तकरीबन लाइनें लगी हुई थी। मेरे गाँव इधर डेरे पे कुछ लोग आए थे हॉस्पिटल से, लेडीज़ थी, कि आप चलें हमारे साथ जाके देखें वहाँ पे क्या हाल है। हमें कोई पूछता नहीं है। 700-800 लोग होते हैं तकरीबन डेली जो चेकअप के लिए आते हैं। कुछ नॉर्मल पेशेंट होते हैं, कुछ सीरियस होते हैं। जो सीरियस होते हैं उनको रेफ़र कर देते हैं लाहौर। हमारे लाहौर जो पेशेंट जाते हैं, रोडों की हालत आप देखें, कालख्ताई रोड है, वो जो 35-40 मिनट का लाहौर का रास्ता है, वहाँ से 1.5 घंटा लगता है। दूसरी तरफ मरीज के नारवार रोड है, वो भी टूट का शिकार है। रोडें ऐसी नहीं हैं, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल का ना मैक्सिमम हो सके, जो ऑपरेट वगैरह का सारा सिस्टम वगैरह, बेड वगैरह जो है इंक्रीज़ किए जाएँ, बढ़ाए जाएँ। डॉक्टर जो है आपको 24 आवर सर्विस में अवेलेबल हो, एमरजेंसी में अवेलेबल हो। बस अपनी जो तरफ से होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने वक्त दिया तो पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुछ कर सके अपने हल्के के। सर, देहाती इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ क्या मैसेज देना चाहेंगे? बल्दियाती इलेक्शन? जी जी, बल्दियाती इलेक्शन में जी, जैसे हमारे लीडर परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह हर जगह से हम अपने मेम्बरान जो हैं उनको खड़े करेंगे, तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे, जैसे भी होगा, गाँव में, हर यूसी में।
اور یہ ایک ایسی بیس ہے، یہ اصل میں بلدیات جو ہے نا یہ بیس ہے سیاست کی، یہاں پہ جو پاور ہوتی ہے وہ پبلک کے پاس ہوتی ہے۔ جو ایم پی ایم این حضرات ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا ہے گلیاں نالیاں یہ وہ چیزیں، وہ تو اسمبلیز میں بیٹھے ہوتے ہیں، قانون بنانے ہوتے ہیں، قانون کو انہوں نے حکومت کو، اور بلدیات بہت اچھا نظام ہے اگر اس کو لایا جائے تو۔ جی میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، نصیبوں والوں کی زندگی میں آتا ہے، جس کی زندگی میں آئے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے اور روزے بھی رکھے، جو حقدار ہیں مستحق ہیں ان کی مدد بھی کی جائے، میکسیمم جو آپ کر سکتے ہیں غریب غربا روزداروں کے لیے وہ آپ کریں، پورا سال کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں 1، 2 اور 11 گنا لینے کا وہ حساب ہے، اور یہ تو وہ تجارت ہے جو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں جس نے میرے نام پہ 1 روپیہ دیا تو میرا وعدہ ہے، اور اس سے بڑا وعدہ وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بھروسہ رکھ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ پاک برکتیں ڈالے گا، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ دونوں جہاں کا مالک خوش ہوگا۔ آپ اپنی نارنگ کی جو عوام ہے نارنگ منڈی کی، اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے میڈیا کے تھرو؟ میں اپنے جو میرے قصبے کے میرے شہر کے لوگ ہیں نارنگ کے، میری ان سے ریکویسٹ ہے برائے مہربانی آپ ذاتیات سے باہر نکلیں، ذاتی کام ہو جاتے ہیں، اگر آپ اجتماعی کام کروائیں گے، مل کے اکٹھے ہوں گے، اتفاق ہوگا، حلقے کی فلاح کے لیے آپ سب سوچیں گے تو اس میں ذاتی کام بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ اجتماعی کاموں کی طرف ہونی چاہیے۔ اپنی یوتھ کی طرف دھیان دیں، آپ جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے اسپیشلی طور پہ، خدا را جو آپ کر چکے اس کو چھوڑ دو، آپ ختم کرو، آپ اس کو ووٹ دو، اس کے ساتھ چلو جو آپ کے دکھ سکھ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے شہر اور اپنے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں ان کا خیال کرو، تاکہ آپ اگر ہمارے دستے بازو بنو گے تو انشاءاللہ ہم اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو سنواریں گے اللہ کے حکم سے۔ سر آخر میں پروگرام جو ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کے علاوہ آپ اپنے حکمرانوں کو یا موجودہ جو حکومت ہے اس کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ موجودہ حکومت کو کیا میسج دیں؟ موجودہ حکومت میں حالات تو ہمارے خیر شروع سے جیسے بھی ہیں، لیکن ابھی جو حالت ہوئی ہے ملک کی، ان کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا را ہمارے اوپر رحم کرو، آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی بھی، کچھ کرو اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرو، آپ کے پاس سارے وسائل ہیں، ہر چیز ہے، آپ اللہ جانے کیوں جو ملک کو دن بدن جو ہے وہ نیچے لے کے جا رہے ہو، کچھ ترقی، کچھ کام نہیں ہو رہے ہمارے ملک۔